आकुति को विवाह करया गई रुचि नाम प्रजापति का साथ। आकुतिम रुचये प्रादा दपे भ्रातृ नतीम नृपा पुत्रिका धर्ममाश्रित्या शतरूपानुमोदितः। बड़ी लड़की जवान में देवगुणों से आकुति। आकुति का शादी, आकुति का विवाह और रुचि नाम प्रजापति के साथ। और रुचि नाम प्रजापति के यहाँ आकुति ने एक पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र का नाम हुआ यज्ञ। बोलिए यज्ञ पुरुष भगवान की जय। अब आजकल आपका गांव में यज्ञ होना ना, घी कोटी में यज्ञ हो रहा है, तो समझो कि यहाँ आकुति के पुत्र यज्ञ भगवान प्रकट हो रखे हैं। तो आकुति का पुत्र हुआ यज्ञ। यज्ञ का विवाह किया गया दक्षिणा नाम की कन्या के साथ में। यज्ञ का विवाह हुआ दक्षिणा नाम की कन्या के साथ में। तो यज्ञ और दक्षिणा के 12 पुत्र हुए। तोष प्रतोष संतोष शांति भद्र इत्म कवि विभु स्वाहन सुदेव और रोचन जो दूषित नाम के देवता हुए। तो बड़ी बेटी तो हो गई धन्य आकुति। अब दूसरी बेटी है, उसका नाम है देवहूति। बोलिए देवहूति मैया की जय। देवहूति मैया की जय। अब आइए हरिकथा प्रेमियों, मनु और शत्रुपा के वंश में चलें। दूसरे नंबर की बेटी है देवहूति। देवहूति भी बड़ी हो गई, जवान हो गई। तो एक दिन वहां नारद जी पहुंच गए। अनायस नारद जी घर में पहुंच गए। तो नारद जी ने मनु शत्रुपा से कहा, भैया तुम्हारी गृहस्थी कैसी चल रही है? तो मनु शत्रुपा ने कहा, महाराज बहुत बढ़िया चल रही है हमारी गृहस्थी। अच्छा तो तुम भगवान का भजन वजन करते हो कि नहीं करते हो? नारद जी ने बोले, करे ना तुम भगवान को भजन। तो मनु शत्रुपा ने बोली कि स्वामी जी हम तो थोड़ा बहुत भगवान को भजन करे ना, जिथे मुझे टाइम मिल दो। गृहस्थी में बहुत झंझट है, डोखरा पोंगड़ा बहुत कुछ करना पड़ दो, ये शरीर का वास्ता। पर हम तो थोड़ा बहुत दिया बत्ती कर दा, पर भजन थोड़ा हुए जान दो। पर महाराज हमारा मन में एक बहुत बड़ी चिंता। बोल क्या? बोला हमारी एक बेटी छे, वो वे को नो देवहूति। हाँ छोरी सुबह से शाम तक भजन नहीं करनी, हाँ हमेशा पूजे रंदी करनी। तो नारद जी ने बोली, अहमद ये तो खुशी की बात कि आपकी बेटी खूब पूजा करती है भगवान की। तो देवहूति के पिताजी ने और माँ जी ने बोले कि बाबा चिंता ये वास्ता छे वोणी कि छोरी हमारी फक्कड़ और जवाई मिलल अगर पिक्कड़, तो फिर गृहस्थी कैसे चलेगी? भाई लड़की तो है फक्कड़ और मिल गया इसको पिक्कड़, तो गृहस्थी चलेगी कैसे चलेगी? गृहस्थी का चलना तो संभव नहीं है। नारद जी ने बोले तुम चिंता न करा, कौन तुम्हारी बेटी? बोल बेटी हाँ बेतरा उंड पैदा होती, आई सुंदर लड़की देवहूति, बात दिव्य नाम से एकदम चंद्रमा की आभा जनतियों को मुखमंडल चमकाने लगी। अच्छा बोले अच्छा तो यह तुम्हारी लड़की? बोले हाँ। चिंता नहीं करा, एक तो मेरे जमाई खोजो। नारद जी ने बोले मैंने इसके अनुकूल वर देखा है। अब देवहूति तो शर्मा गई, जवान बच्ची, तो उसने आंखें नीचे झुका दी और फुंडी चली गई। तो माता पिता ने पूछी, महाराज कख तुम्हारो एक लायक योग्य वर दिखो? अरे एक लायक योग्य वर छे कि देवहूति मदस्तात करदमायात्मजा मनु तत्संबंधी श्रद्धय प्रायम भवता गदतो मम। एक ऋषि छे करदम, एक ऋषि करदम वो तपस्या कर लगी। ब्रह्मा जी की छाया से जो उत्पन्न हुए, ये सब पहले बता देते मैं तुम्हें। ब्रह्मा जी की छाया से जो उत्पन्न हुआ उसका नाम है करदम। और वो करदम तपस्या कर रहा है और वो पत्नी से डर दो। वो केवल दुनिया में एक बात से डर दो, के बात से कि पत्नी किसी डर दो। तेहनी पत्नी न चेंदी ते धर्म पत्नी चल। तो डरते क्यों थे वो?
कुछ कुछ बात ऐसी भी है शास्त्रों में जो कि एकदम प्रमाणिक बात है। कर्दम इसलिए डरते थे अपनी जनानी से। कर्दम संसार में एक बात से डरते थे, केवल जनानी से डरते थे। ये वास्तव डरते थे, ध्यान से सुना, कि पुरुष कभी अपनी हार और औरत की मार व्यक्त नहीं करता है। पुरुष कभी भी अपनी हार और औरत की मार कया बलांदी नहीं। बहुत सारा पुरुष जब लड़ता ना कहीं तो वो पिटी पाटी जरा वो मार खाई तब अरे ये पिटी में हूं, 2 हाथ ठीक किया मैंने उसको, ऐसा उसको सूत करके आया मैं, जबकि तेरे को बंडल बढ़ाऊ तू मारी मोरी भेजू, पर ये नहीं के मां बोले कि मैं मार खाई, मैं पिटी अपनी हार और औरत की मार। अरे जनानी का भी कन का मनियारा पिटिया, जनानी की थप्पड़ भी बहुत की खाई, पर आज तक के न्यून नहीं बोले कि जनानी ने मारी। तो अपनी हार और औरत की मार पुरुष कभी किसी व्यक्त करता ही नहीं है। अब नारद जी मनु शत्रुपा को कहते हैं कि देवी ये जो कर्दम है ये पत्नी से, स्त्री से बहुत डरता है। तो मां शत्रुपा ने कहा तो महाराज तो जब वो जनाने से डर दो तब वो ब्यो नहीं कने, वारा न कर ब्यो नहीं वो कन्या ब्याह का मान होता तपस्या करो और ब्यो नहीं कने, बोले ब्याह कहते हैं तक तपस्या कर लगी। बोला अच्छा तो तपस्या में बैठी हूँ और मंत्र को जाप करो कि पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागर कुलोद्भवम। हे भगवान धर्म पत्नी देना, पत्नी मत देना, धर्म पत्नी देना, पत्नी मत देना। तो पत्नी और धर्म पत्नी में फर्क है। धर्म पत्नी वो होती है जो अपने पति को धर्म की मार्ग पर चलाती है और स्वयं हृदय में धर्म को प्रविष्ट होकर के डोली में बैठती है। अपने पति के सामने ज्यादा नहीं बोलती, पति की बात नहीं काटती, अपने पति के सामने ऊंचे आसन पर नहीं बैठती। वो है धर्म पत्नी। पति को पीड़ा नहीं देती, पति की कमाई में अपनी समाई करती और सदैव खुश रहती है। वो है धर्म पत्नी। और पत्नी जो पत्नी हाथ से जो इशारों पर काम कर दे। अगर कहीं रिश्तेदारी में जानो ना, कहीं नाता रिश्ता में जानो, अब कार्ड लायो, अब नानो छंदी, अब गुड्डू को पापा गुड्डू की माँ जड़े पूछनो कि गुड्डू की माँ जी क्या दियो यार तक कि जे दियो तक कन्यादान में। अब जनी गुड्डू की बह बना ले तब गुड्डू को बाबा कर लू। और अगर गुड्डू का बाबा ने अपनी तरफ से बड़ी गागर ले आई हती वापिस दिल कर देंगे। अच्छा ये तो बड़ो या सारो घर को ठगूंदो लुटूंदो। तो जो अपने पति को एक जनो भाई भाई बैठा और भीतर बेटी हक खूंगीगी क्योंकि पंचायत होनी कोई बंटवारा पर तीन भीतर बेटी जोर से खूंगीगी तो तय का भैर जो छात तना तना टूटी का तैन वाली खूंगे लेती है ना हनी नो चाणी जनो ही भाई वो भीतर नाम बेचारो तो क्या होते हैं खूंगी तेन वाली कलो क्या होते हैं चुप रहो यह बेटी नने हा पत्नी का मतलब जो पतन करे, पत्नी जो पतन करती है वो पत्नी है। और जो पति की मर्यादा को आगे बढ़ाती है वो धर्म पत्नी है। इसलिए सुखदेव बाबा कहते हैं कि राजा परीक्षित देवहूति जब जवान हुई तो उसके लायक वर बताया। नारद जी ने कि चिंता मत करो, वो 10,000 वर्षों से तपस्या कर रहा है। अब माता जी ने बोली कि महाराज जो 10,000 वर्षों से तपस्या कर रहा है तो मेरी तो 18 वर्षों की निहाली वो तो जुग देखो को जो 10,000 वर्ष बड़ी तपस्या करो तो कथ्या बुढ़िया हो तब मेरे तो परसे के छोरे वो 10,000 वर्ष बड़ी तक पत्नी मनोरमाम देही मनोव्रतानुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागर से करो दो रटने तक लग्यो 10,000 अम्बे न हुए जी 50-50 वर्षों का। नारद जी ने बोले देखो योगी पुरुष जब योग करता है तपस्या में बैठता है तो जिस उम्र में योग शुरू किया जाता है
तो वही उम्र रहती है। योग में आयु क्षीण नहीं होती है और शरीर का क्षीण नहीं होता है। तो वो 20 वर्ष की उम्र से तपस्या कर रहा है। जिस दिन करदम खड़ा उठेगा और हजामत कर लो, अपने हजामत मतलब दाढ़ी बाल बना लो, तो 20 वर्ष का लड़का का सम्मान दिखण देन शत्रुघ्न बोले तब ठीक इटा काकू हम तेजन शुभ काम में अति, भाई शुभ कार्य में देर नहीं, शुभस्य अति शीघ्रम, जल्दी करो। तो मनु शत्रुपा तैयार हो गया। नारद जी ने बोले अजाओ। फिर उस कन्या को बोला तू भी आ, जी की बारात होने ना, ठीक बोल तू भी देख्याल कनो बार हो। तो मनु शत्रुपा के साथ में देवहूति भी चली, नारद जी भी चले। तो हरि कथा प्रेमी जब रास्ते में जा रहे थे, नजदीक पहुंचे, करदम ऋषि के आश्रम के बगल में पहुंचे, कुटिया में पहुंचे, तो मतलब थोड़ा रास्ता ना दिखण थे लगे कितनी धार होंदा ओणा कोई तो बाटा होंदा कोई ओणा। तो करदम ऋषि ने दिखेली कि अरे अगाड़ी अगाड़ी नारद जी, और नारद जी का पिछाड़ी एक जोड़ा स्त्री पुरुष को, तू पछा एक सुंदर निन्याली। करदम ऋषि ने विचार करी कि शायद आज मेरी मन की बात पूरी होगी, तपस्या मेरी पूरी हो गई। अब तुरंत नारद कश्यप करदम ऋषि ने आसन बिछाई और आए, नारद आदि आए, बैठ गए आसन पर। मनु शत्रुपा भी बैठी कुटिया में, जो आसन दिया। पर हाँ जो लड़की, वही लड़की ने वो आसन ते प्रणाम करी, जो बिछाए थे ने कमल इत्यादि तहने प्रणाम करे और किनारा बैठी के आसन पर न बैठी। करदम ऋषि समझ गए लड़की इंटरव्यू में पास है। बस इतनी पहचान की कि मतलब मानो करदम ऋषि ने परीक्षा ली हो देवहूति की, और आसन के माध्यम से कि मैंने तुझे आसन दिया, तो उसने भी बिना कहे मूक प्रदर्शन में जवाब दिया कि हे ऋषि, अगर तुम ब्रह्मा जी की छाया से पुत्र हो तो मैं मनु और शत्रुपा की पुत्री हूं। मेरे अंदर भी अनुशासन है। मैं जानती हूं कि आपने आतिथ्य सत्कार किया, अतिथियों का सत्कार, आपने अतिथियों को देवता समझा, आसन दिया, लेकिन मैं आपसे उम्र में छोटी हूं और मेरी माता के कूट कूट के संस्कार दिए हुए हैं कि अपने से जो उम्र के बड़े होते हैं उनसे आसन की चाह नहीं करनी चाहिए, अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, अपितु उनको श्रद्धा पूर्वक आसन देना चाहिए। इसलिए आपके आसन को प्रणाम करते हुए मैं किनारे बैठती हूँ। तो समझ गए करदम ऋषि की लड़की इंटरव्यू में पास है और दोनों का विधि पूर्वक विवाह किया गया। अब जब विधि पूर्वक विवाह किया, शादी हो गई, मनु और शत्रुपा चले गए। अब शादी के बाद मीठी मीठी 2-4 बातें होनी चाहिए, कुछ होना चाहिए था, पर फेरे पूरे हुए, शादी हुई। और इधर देवहूति मैया खाना बनाने के लिए रसोई में गई और करदम ऋषि ने फिर लगाई समाधि और बैठ गए समाधि में। वो उठी नहीं खड़ो। देवहूति ने बोले हे भगवान, कादी उनी है कि संध्या पूरी बरसों बीती गया, वो खड़वी नहीं उठो। महाराज जी बैठे गया, समाधिष्ट हो गए। लेकिन देवहूति ने भी ऐसी सेवा की, ऐसी सेवा की करदम ऋषि की। वो समाधि में थे और वो भी बैठ करके जो उचित दिखता था उसको सेवा करती और स्वयं बैठी रही। जब कई वर्षों में समाधि खोली करदम ऋषि ने, तो देखा तो देवहूति का शरीर एकदम सूखा हुआ था, शरीर जीर्ण शीर्ण हुआ था। अश्विनी कुमार वेदों को बुलाया गया, स्वर्ग की अप्सराएं आई और उन्होंने देवहूति का स्नान किया। जैसे ही अप्सराओं ने देवहूति का स्नान बनाया, देवहूति आज सुंदर कमल नयनी अप्सराओं से भी बहुत सुंदर दिखने लगी। फिर भगवान की कृपा से करदम ऋषि ने कामाग्र विमान की उत्पत्ति की और उस कामाग्र विमान पर बैठ करके वर्षों तक देवहूति के साथ में घूमते रहे। यहाँ पर उसी कामाग्र विमान के ऊपर देवहूति ने कालांतर में राजा परीक्षित 9 कन्याओं को जन्म दे दिया। जब 9 बेटी हो गई करदम ऋषि की, तो करदम ऋषि एक दिन मन में विचार करने लगे कि वाह रे करदम, तो भला फंस गए। खूब भगवान का भजन कर रहा था और अब 9 बच्चियां हो गई तेरी, अब तू क्या करेगा। अब देवहूति को कहने लगा कि देवी, अरे मैं तो इस नरक में अब नहीं रहूंगा, तेरी तो 9 छोरी होगी, अब मैं तो जाऊंगा। देवहूति ने पैर पकड़ लिए, महाराज अब कैसे जाओगे, अब क्वानम तो
पहले न कर दो तो भी हो, अभी छोरे वेगी जो उनका लड़ू, कौन देखेगा इनको। और अगर ये ससुराल चली भी जाएगी तो मुझे किसका अवलंब होगा? एक लड़का तो चल रही। करदम ने बोली न तो करदम तू अब न पूरब कर रहा न पश्चिम कर रहा, न वहां कर रहा न यहाँ कर रहा। हे भगवान क्या करूं? धीरे धीरे समय आने पर कन्या बड़ी भी हो गई। अब करदम ऋषि फिर योग लगा रहे हैं तो पत्नी ने कहा महाराज मैं तब तक तो तुमने कहा कि ढाणी नहीं देना जगते लाड़क न हुए, एक लाड़ी तो जरूर चेन। अब एक दिन स्मरण हुआ करदम ऋषि को कि मुझे भगवान ने कहा था कि तेरे घर में मैं स्वयं आऊंगा तो आते क्यों नहीं है? कब आएंगे वो? स्मरण हुआ तो जैसे ही ठाकुर जी का चिंतन ध्यान किया तो भगवान की कृपा से फिर पुनः देवहूति गर्भवती हुई और देवहूति के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम रखा गया कपिल महाराज। बोले कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान का साक्षात अवतार है, कपिल अवतार है यहाँ पर देवहूति के गर्भ से। अब चिंता ये है कि 9 बेटी जवान हो गई, इन 9 बेटियों का विवाह कहाँ किया जाए? तो एक दिन फिर पुनः नारद जी आ गए। नारायण 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 ने देखा नोनी आदि वही जवान कामाग्र विमान पे खेल रही हैं, खूब सुंदर सुंदर वस्त्र हैं, बैजंती हारों की माला है, बिल्कुल बेड़ियां गुथी हुई है। तो हरि कथा प्रेमियों माताओं, नारद जी ने मनो देवहूति और करदम को कहा चिंता मत करो ऋषियों, तुम्हारे लिए मैंने उत्तम बेटियों के, तुम्हारे बेटियों के लिए उत्तम वर देखे। बोले वो कहाँ हैं? बोले ब्रह्मा, तुम्हारी भी 9 बेटी और ब्रह्मा जी के भी 9 पुत्र, तुम्हारी 9 बेटी और ब्रह्मा जी के भी 9 पुत्र। इसलिए तुम ऐसा करो कि ब्रह्मा जी के पुत्रों के साथ में तुम इन बेटियों का विवाह कर लो। बोले ब्रह्मा जी हमसे कैसे रिश्ता करेंगे? चिंता मत करो मैं जाता हूँ। तो नारद जी गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी को क्या प्रणाम पिताश्री प्रणाम, कहो पुत्र नारद। बोले चिंता भी है कुछ आपको? 9 बेटे हैं आपके और ऐसे ही घूम रहे हैं। तो बोले क्या करूं? बोले चिंता मत करो, तुम्हारे पिताजी 9 बेटे और करदम की 9 कन्याएं, उनका विवाह तुम्हारे पुत्रों से कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा शीघ्र से शुभम, जल्दी करो। तो ब्रह्मा जी के 9 बेटों के साथ में करदम और देवहूति के राजन 9 पुत्रियों का विवाह हुआ। सबसे बड़ी बेटी थी कला, कला का रिश्ता हुआ मरीचि से। दूसरे नंबर की थी अरुंधति, अरुंधति का विवाह किया वशिष्ठ से। तीसरी पुत्री थी गति, गति का विवाह किया पुलाह से। चौथी बेटी थी क्रिया, क्रिया का विवाह किया कर्तु ऋषि से, जिसके यहाँ बालखल्यादि ऋषि जन्मे थे। फिर ख्याति का विवाह किया भृगु से, जिसका पुत्र चमन ऋषि हुआ। और हविर्भू का विवाह किया पुलस्त्य से। इनके यहाँ 2 पुत्र हुए अगस्त्य और विश्वशर्मा। और जो सबसे जो छोटी जो बेटी थी उसका नाम है अनुसुईया, और अनुसुईया का विवाह किया अत्रि से। बोली अनुसुईया मैया की। अब इन 9 बेटियों की विवाह का वर्णन अलग अलग है। और जो कपिल हुए वो पुत्र था सबसे छोटा, वो साक्षात भगवान का अवतार। तो 9 कन्याओं के विवाह के बाद तो सीधे करदम ऋषि घर को छोड़ करके चले गए समाधि में। और 4 आश्रम होते हैं भाई, ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, सन्यास है और उसके बाद वानप्रस्थ है। तो वानप्रस्थ आश्रम होते ही सीधे महाराज ऋषि घर से चल पड़े। महर्षि करदम अपनी पत्नी को पुत्र के पास छोड़ के चले गए। तो कपिल से एक दिन मां देवहूति ने पूछा कि बेटा तो मुझे एक बात बता। बोले क्या? कि मैंने संसार में जितने भी भोग विलास होते हैं मैंने सारे भोग विलास भोगे। इधर मैं मनु और शत्रुपा की बेटी थी, चक्रवर्ती सम्राट की बेटी, कोई कमी नहीं। इधर मैं तुम्हारे पिता करदम की पत्नी, जो एकदम तपोनिष्ठ संत था, जिसने कामाग्र विमान को प्रकट किया।
कामाग्र विमान मतलब कामना के अनुसार जो गमन करे, कामाग्र कामना के अनुसार गमन करने वाला जो विमान। जैसी मैंने कामनाएं की वैसे उस विमान पे मुझे मिला, मैंने जैसे वस्त्र चाहिए वैसे मिले, जैसे सोना चांदी हीरे जवाहरात 9 लखा के हार चाहिए सब मिले, जैसी सुंदरता चाहिए वो सुंदरता मुझे मिली, फिर भी मेरे मन को चैन नहीं पड़ता। इसलिए बेटा ये बता, इतना भोगने के बाद भी मेरा मन संतुष्ट क्यों नहीं है, मेरा मन असंतुष्ट क्यों है? यहां पर कपिल आख्यान, तो कपिल महाराज ने 27 श्लोकों में अपनी मां को ज्ञान करवाया कि देखो माते, 5 तेरी ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, कितनी हो गई? 10 इनके महाभूत हैं, कितने हो गए? 20, और अंतःकरण चतु से 24, और 25वां इसमें प्राण तत्व है। तो सबसे पहले ज्ञान कराए कि माते 5 ज्ञान इंद्रिय, ज्ञान इंद्रियां कौन है थोड़ा समझो माताओं इस कपिल आख्यान को, बहुत बड़ा अच्छा आख्यान है ये भागवत का। तो सबसे पहले हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं आंखें। आंखों का संबंध किससे है? सूर्य से। जब उजाला होगा तो हमारी आंखें हैं, और जब उजाला नहीं तो आंखें भी किसी काम का नहीं, तब दिखेगा नहीं। तो आंखों का देवता है कौन? सूर्य। प्रातः काल उठ करके नहा धो करके तांबे के लोटे से माताओं जो सूर्य भगवान को अर्घ्य देता है वो उसके चेहरे पर कभी झुर्रियां नहीं पड़ती, उसके चेहरे पे झुर्रियां नहीं पड़ती, मरते मरते भी बिल्कुल चेहरे पर चमक रहती है, आंखें ठीक रहती है, मस्तिष्क में विकार नहीं होता है। इसलिए प्रातः काल उठ करके सीधे पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। एहि सूर्या सहस्रासो तेजो राशि जगतपते अनुकंप माया भक्त्या ग्रहण अर्घ्या दिवाकरा। तो ऐसा तो मंत्र तंत्र नहीं भी जानते हो, उठा करके ओम सूर्याय नमः सूर्याय नमः सूर्याय नमः, और जो धार गिरती है उस धार पर हमारी नजर टिकी हुई होनी चाहिए, उससे जो है हमारी बुद्धि मानसिकता पवित्र होती है। और फिर दूसरी बात क्या है? प्रत्यक्ष भास करे सूर्य। जब हम घरों में बिजली जलाते हैं, उदाहरण दे रहा हूं, बिजली जलाते हैं और हम अगर समय पर बिजली का बिल नहीं देंगे तो बिजली वाले कनेक्शन काट देंगे ना। तो ऐसे ही सूर्य भगवान हमको रोज आते हैं, रोशनी दे के जाते हैं, तो अगर हम सूर्य भगवान का बिल नहीं देंगे तो वो भी तो कनेक्शन काटेंगे, तो वो ऐसा कनेक्शन काटेंगे कि दिखना ही बंद हो जाएगा, फिर दिखेगा ही नहीं, ऐसा कनेक्शन काटेंगे। इसलिए सुबह उठ करके सूर्य भगवान को पहले पूजा करनी चाहिए। आंखों का देवता है सूर्य, नासिका का देवता है अश्विनी कुमार, गंध सुगंध दुर्गंध हम आंखों से देखते हैं। अगर कहीं अच्छी खुशबू आती है तो हमारी आंख थोड़ी नहीं देखती उसको, नाक से पता चलता है कि सुगंध है कि दुर्गंध है। तो नासिका के देवता अश्विनी कुमार है। तो अपने घर तुलसी इत्यादि के पौधे लगाने चाहिए। तो जिस घरों में तुलसी होती है श्रीमन नारायण, तो घर की शुद्धि के लिए घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाना। जिस घर में तुलसी का पौधा है उस घर में किसी की नजर हाक टोना टोटका उस घर में आता नहीं है, घर में नजर इत्यादि का प्रकोप नहीं रहता। और फिर है मुख, और मुख का देवता है अग्नि, क्योंकि मुख के 2 काम है, खाना और बोलना। तो घर में जब आग अग्नि जलती है तो हम जो भोजन बनाते हैं उसको थोड़ा आग में जिमाना चाहिए, पहले अग्नि को जिमाना चाहिए। उसके बाद है त्वचा, त्वचा का देवता है वायु। तो वायु की शुद्धि के लिए छोटा मोटा साल 2 साल में कभी अपने घर में हवन इत्यादि करना चाहिए, उससे शांति मिलती है। उसके बाद है हाथ, और हाथ का देवता है इंद्र। हाथ का काम है लेना और देना, तो इंद्र का काम भी है लेना और देना। इस इन हाथों से खूब कमाओ और खूब सदकर्म करो, खूब दान इत्यादि दो। फिर है पैर, और पैरों का देवता है भगवान विष्णु, क्योंकि पैरों का संबंध धरती से है और धरती
भगवान विष्णु की पत्नी है, इसलिए जब प्रातः काल उठते हैं तो पहले 5 बार कम से कम पृथ्वी माता को प्रणाम करना चाहिए। जब सोने से उठते हैं तो 5 बार पृथ्वी माता को जो प्रणाम करता है तो पृथ्वी हमारी रक्षा करती है। फिर ठुन्नल लमडना की डार नहीं रही ताकि रड़दा नहीं ठुरदा नहीं, तो धरती हमारी रक्षा करती है। मलेंद्री का देवता है यम और मुतेंद्री का देवता है प्रजापति, और फिर मन का देवता है जल। मन का देवता है जल, पानी। तो पानी कख बगदू पानी को बुलंद की उन्दुनंद खाला का डारा उन्दे तो बगदा। तो पानी जल, मन का देवता है जल, तो जल नीचे बहता है तो मन भी नीच कर्मों में जाता है, मन कभी अच्छे कर्मों में नहीं जाता है। क्योंकि जैसे माँ बाप होंगे वैसे बेटा भी होगा, तो जो जिसका देवता होगा उसके अंदर तो ऐसे ही लक्षण होंगे। उपासना से तो देव गुण आते हैं। तो मन का देवता है जल, और जल भी बहता है नीचे, मन भी जाता है नीच कर्मों में। तो जैसे यंत्र लगा करके जल नीचे से ऊपर को खींचा जा सकता है, वैसे ही मंत्र लगाने से मन की नीच प्रवृत्ति को रोका जा सकता है। बोलो राधे राधे। ये ज्ञान दिया देवहूति को पुत्र, अपने पुत्र ने ये ज्ञान दिया। कपिल महाराज ने, पुत्र कपिल ने माता देवहूति के लिए ज्ञान दिया कि माते, जैसे यंत्र लगने से जल, बोरिंग करने से, मोटर लगाने से नीचे से ऊपर को धकेला जा, खींचा जा सकता है, तो मंत्र लगाने से मन की नीच प्रवृत्ति को रोका जा सकता है। बोलो राधे राधे। ये सूत्र दिया सीधा सा मतलब माताओं कि सोते समय ध्यान से सुनो। जब हम सोते हैं तो सोते समय 10 बार ओम नमो भगवते वासुदेव का नाम लो, या ओम नमः शिवाय को बोलो, और जगते बार भी ओम 10 बार उसी मंत्र को बोलो जो सोते समय बोला जाता है। तो हमें कोई तीर्थ व्रत करने की जरूरत ही नहीं, बिल्कुल हमेशा हम सदकर्म कर रहे हैं। बुद्धि की देवी है सरस्वती, और सरस्वती का वाहन है हंस। और हंस क्या करता है? हंस दूध और पानी मिला के तो हंस दूध पी लेगा, जल को निकाल देगा दूध से। तो बुद्धि हंस जैसी होनी चाहिए। चित्त की देवी है मां लक्ष्मी, और अहंकार का देवता है भगवान शंकर, जो क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। और फिर माताओं क्या बोध कराया यहाँ पर अंतिम 5 श्लोकों में। कपिल आख्यान में ये ज्ञान दिया कि माते, अब थोड़ा ध्यान से सुनना, ये कपिल गीता है। भागवत में 7 गीता है, भीष्म गीता, गोकर्ण गीता, कपिल गीता, कहीं गीता ही गीता। ये तो जैसा गीता का ज्ञान है वैसा ये ज्ञान भी है। यहाँ पर कपिल जी ने अपनी माँ को बोला, माते सुन, हम लोगों की जो रचना की वो किसने की? माता पिता ने की? नहीं, भगवान ने की। और बनाने वाले के लिए बोला कि बंगला भला बना दरवेश। ये जो शरीर है ये क्या है? एक बंगला है। बंगला भला बना दरवेश, और इसमें नारायण प्रवेश। भगवान कहाँ रहता है? इस बंगले में रहता है। अब कैसा है ये बंगला? इसका वर्णन किया कि इस बंगले में 10 दरवाजे। कितने दरवाजे? 10। 2 आंख, 2 नाक, 2 कान। तो इस बंगले में 10 दरवाजे, बीच पवन का खंबा, और आवत जावत कोई नहीं देखे, ये है बड़ा अचंबा। पवन माने जो श्वास आती है, एक आती है जाती है, और ये जब जाती है तो फिर इस शरीर को कोई छूता नहीं है। तो इस बंगले में 10 दरवाजे, 10 दरवाजा ये शरीर का, 2 आंखा, 2 नाक और कान, मुख, मलेंद्री, मुतेंद्री, गणे करा तो पूरा 10 दरवाजा। तो इस बंगले में 10 दरवाजे, बीच पवन का खंबा, और आवत जावत कोई नहीं देखे, ये है बड़ा अचंबा। और माते, इस बंगले में पातुर नाचे, मनवा ताल लगावे, और सुरत निरत के परहर घुंघरू राग 36 गावे। पता नहीं इसके अंदर से क्या क्या पैदा होता है। कान बंद कर दो, क्या क्या सुनाई देगा।
सो जाओ तो पता नहीं क्या क्या दिखेगा, आंख बंद करो तो पता नहीं क्या क्या दिखेगा। और फिर बोला माते बनाने वाले ने 5 तत्व की ईंट बनाई। इसमें कितने तत्व है शरीर में? 5। क्षितिज, जल, पावक, गगन और शमीरा। 5 तत्व की ईंट बनाई। 3 गुणों का गारा, सत, रज और तम, ये 3 गुण हैं। और 36 की छत बनाकर और चले गए चीनन हारा। इस बंगले का चीनन हारा बहुरी जन्म नहीं पाया। तो जिसने अपने अंदर ढूंढा उसको मिल गया, और जिसने संसार में ढूंढने की कोशिश की वो रह गया। बस ये कपिलाख्यान। और इसी के साथ में अंतिम श्लोक में मां देवहूति अपने पुत्र समझ जाती कि ये साक्षात भगवान है, और इसमें स्तुति करती है कि तम त्वागताहं शरणं शरण्यं, तम त्वागताहं शरणं शरण्यं, स्वप्रीत्या संसार तरो कुठार, स्वप्रीत्या संसार तरो कुठार, जिज्ञासहायं प्रकृते पुरस्या, जिज्ञासहायं प्रकृते पुरस्या, नमामि सदो विद्वा वरिष्ठ, तं त्वागताहं शरणं शरणं। और यहाँ पर मां देवहूति को कर्दम जी ने ज्ञान दिया, मोक्ष का ज्ञान दिया। इसी के साथ में कपिल आख्यान की समाप्ति होती। ओम श्रीमद्भागवताख्य स्तोत्र मंत्रस्य चतुर्थ स्कंदांतर्गते कपिलाख्यानो श्री भगवान नारायण सर्वे पितृदेवता वैकुंठ प्राप्त्यार्थ निवृत्त नागराज भगवान अर्पणमस्तु। बोल कृष्णचंद्र भगवान की सत्य परंपरा की नमः। कृष्ण नाम नहीं आवे, राम नाम नहीं आवे, घर कृष्ण नाम नहीं आवे, विद्या उन घर जयोरी, जिन घर राम नाम नहीं। जगे महल में यारस भोगी, या जाजो राजा के महल में यारस भोगी, या जाजो हमरो पीछो छोड़ बाबरी, अरे हमरो पीछो छोड़ बाबरे, घर राम नाम नहीं आवे, उस घर गइयो रे, जिन घर राम नाम नहीं आवे, या उन घर गयोरी, जिन घर राम नाम नहीं आवे, या उन घर गइयो रे, जिन घर राम नाम नहीं आवे, नित उठ रोज अमित्रा भासे, निंदा करे पराई। जहाँ लोग झूठ बोलते हैं, लोगों की जिस घर में निंदा चलती है, जहाँ भगवान की चर्चा नहीं होती, संतों का नित उठ रोज अमित्रा भासे, निंदा करे पराई। सागर तेरो कुटुंब कबीलो, सागर तेरो कुटुंब कबीलो, जिन घर राम नाम नहीं आवे, जिन घर कृष्ण नाम जयोरी, जिन घर राम नाम नहीं आवे, बोले श्रीमद् भागवतम। हर हर महादेव। झूल रहे तीनों देव बन कर के
लालना। झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। आज खुशी की वो तो फूल समाती, आज तो खुशी की वो फूल समाती। गोदी में लेती कभी झूला झूलाती, गोदी में लेती कभी झूला झूलाती। कौन करे आज मेरे भाग्य की सराहना, कौन करे आज मेरे भाग्य की सराहना। झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। ब्रह्मा बन कर कौन सृष्टि रचावे, ब्रह्मा बन करे कौन सृष्टि रचाए। नदिया पे बैठ कौन डमरू बजावे, नदिया में बैठ कौन डमरू बजावे। भारत की सदियों से आज पड़ा सामना, भारत की सदियों से आज बड़ा सामना। झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश माताओं 6-6 महीनों के बच्चे बन गए। अब ब्रह्मा विष्णु महेश झूला माते झूलन लगे पर बहुत परेशान हुए, क्योंकि बच्चा अपना आत्मा मल त्याग और मूत्र त्याग भी कर रहा। तो जब अनुसुईया ने सिजड़ों तबातों का कपड़ा बदे हुई नींद ते गिले माई रणा क्या 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 करे रोन लगा। ब्रह्मा विष्णु महेश आप पछाड़ने भी नहीं लगा कि को ब्रह्मा को विष्णु को महेश छोटा नहीं आ ये क्या नारे दिखना। ब्रह्मा विष्णु महेश बहुत परेशान है। तो उन्होंने हे भगवान की कना आया या कना फंसे, सोची मन में कुछ और थे लेकिन या तो कुछ और होगी। सत्य की महिमा को सुनो। अब माताओं बहुत समय जब बीतेगी तो जब तिन्नी पर बंद थे नहीं की बात ब्रह्मा विष्णु, तो माता पहले बच्चे को प्यार करती, पर जब बच्चा ज्यादा रोंदो तो तेरी थप्पड़ भी दी मार, गुस्सा भी रोंदो तो मार थप्पड़ भी मार दी और फिर तेरी देर आप भी रोंदी। अब अनुसुईया माँ जब गुस्सा होते थे तब बोलते थे तुम उतनी नहीं कहेंगे चुप रहा। ठाए ठाए रोवो मत फुलाओ नहीं गालना, ठाए ठाए रोवो मत फुलाओ नहीं गालना। झूल रहे तीनों दे बन कर के लालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। ब्रह्मा विष्णु महेश अब रोना भी बंद कर देंगे कि दूध भी नहीं पिलाएगी, भूखा और रहना पड़ेगा, इसलिए चुप रहने में फायदा है। अब कैसे फंसे ब्रह्मा विष्णु महेश हरि कथा प्रेमियों माताओं। 1 साल होने वाला है को बढ़ते है कि करवा चौथ को। अब लक्ष्मी अपना मन में सोचने की अब काख गए हो नारद यार, और भगवान विष्णु सने जो बिल्कुल खोटी खोटी बात मन में आने लगी ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रति। लक्ष्मी सरस्वती और ब्रह्माणी की यार तो हम यू थोड़ा बोले कि तो अब लक्ष्मी जी सन यू पता नहीं कि तक शिव जी भी नहीं हो और ब्रह्मा भी नहीं हो। अब पार्वती सन भी पता नहीं कि तक ब्रह्मा और विष्णु भी जाए। पार्वती जी समझती है कि केवल शिव शंकर गए हैं, लक्ष्मी समझ रही कि विष्णु गए, ब्रह्माणी समझ रही केवल ब्रह्म। अब लक्ष्मी जी मन में गाली देने लगी कि यार तुम्हें ये बोले तू तू तकी रहे काख गए हो नारद कनिते किया सती माता जी को लोकारो मन से आरो रखियो या साल हो अब। तो सुखदेव जी से परीक्षित महाराज ने पूछ लिया कि गुरुदेव मैं थोड़ा जिज्ञासा से पूछना चाहता हूं कि क्या लक्ष्मी के मन में ऐसे भाव और पार्वती के मन में ऐसे भाव और सरस्वती के मन में ऐसे भाव। तो
बेहिचक कहा सुखदेव बाबा ने कि बिल्कुल हाँ। बोले क्यों? बोले लक्ष्मी समुद्र की बेटी है और समुद्र का जल खारा है, और सरस्वती बुद्धि की देवी है और बुद्धि में तर्क है, और पार्वती हिमालय की बेटी है, हिमालय जड़ है, और अनुसुईया तो करदम ऋषि के 10,000 वर्षों का तप का फल है। तप तप बल शेष धरहि महाभारा, तप बल शेष तप बल शंभो करहि संघारा, तप बल शंभो करहि संघारा, तप बल रचि ब्रह्म सकल जग त्राता, तप बल तप बल शंभो करहि संघारा, तप बल शंभो करहि संघारा। अनुसुईया तप की बेटी है, उसके जीवन में तप है। कल करके कालना झूल रहे तीनों देव बन करके लाल। आज ब्रह्मा विष्णु महेश के सामने तीनों देवियां परेशान, लक्ष्मी सरस्वती और पार्वती अपना मन में विचार करे अब क्या कनमा लिजो लो। तो लक्ष्मी जी ने बोले ये कर दगड़े उठोना यो जी क्या आगे क्या ले जाना छोटू ने बड़ो थोड़ा पाल दो लो परसों का गोना ये जी वृत्तिम नादहातम प्रेत्या सोमांसम। हे देवी, अब हमको पता चला है हम कितने अज्ञान में हैं। आज हमको पता लगा कि आप सही में ऋषियों का प्रसाद है, इसलिए हमारे जैसे पति थे ऐसे ही इनको बना दो। तो फिर अनुसुईया माता आई और अनुसुईया ने तीनों देवताओं को खड़ा कैसे किया, एक बार में ही नहीं किया। पहले ब्रह्मा विष्णु में परेशान तो बहुत हो गए थे, तो हाथ में जल लिया, उसको अभिमंत्रित किया, और जैसे ही उसमें मंत्र लगाया उस जल को जैसे ही छीटा दिया भगवान, पहले शंकर भगवान पर छीटा दिया तो शंकर भगवान पर ख्योर गणया महामध्य शेषम। हे मायापति, तूने क्या माया, देखो क्या स्तुति की अनुसुईया ने। हे मायापति, मैं जानती हूँ कि इतनी सामर्थ्य मेरे में कहाँ थी, इतनी सामर्थ्य मेरे में कहाँ थी, पर मेरे तप को रखने के लिए आपने अपने साथ में ब्रह्मा और शिव जी को भी 6-6 महीने का बच्चा बना करके मुझे आनंदित किया। जैसे ही जल का छींटा दिया, शंकर और ब्रह्मा तो सीधा भाग्या, पर भगवान विष्णु भागे नहीं, पर भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोली चतुर्भुज भगवान की जय। सशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम शिरसे रोहेक्षणम। और चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोले देवी मांग तुझे क्या चाहिए। ब्रह्मा और शंकर तो सीधा भाग्या ना, तोड़ पछा भी नहीं है रे, उन्होंने जान बचे तो लाखों, पर भगवान विष्णु कैसे नोचमी है वो नहीं भागे। बोले देवी ऐसे नहीं जाऊंगा देवी। लक्ष्मी जी ने बोली उठ उठ या सरासर उठ। अरे बोला आप उठ, पहली अगर ले करी और आप उठ। जब साल भर बह गई गुता तक, अब थोड़ा 2 मिनट और सही। बोले हे देवी अनुसुईया, हमारे आज पता चला। क्या बोला भगवान विष्णु ने? आज पता चला कि वो भाग्यशाली होते हैं जो अपनी माँ की गोद में बैठ करके अपनी माँ के आंचल में छुप करके दूध पीते हैं। और माँ मेरी कोई माँ नहीं, शिव जी की कोई माँ नहीं, ब्रह्मा जी की कोई माँ नहीं, पर हमें माँ आनंद, जो बच्चों को आनंद, हमको आनंद नसीब नहीं था और वो आनंद तूने हमको दिया। इसलिए माते मैं तुझे वरदान देता हूँ कि तूने ब्रह्मा विष्णु और महेश को अपने घर में 6 महीने रखा, झूले पे झुलाया, स्तनपान कराया, पर वो तो
छोटी बात थी। अब हम तीनों तेरे पुत्र बन करके आएंगे, तू हमारी माता होगी और हम तुम्हारे पुत्र होंगे, ये वरदान दिया। और फिर भगवान लक्ष्मी जी सहित अंतर ध्यान हो गए। बोले बैकुंठपति भगवान की। अब सुखदेव बाबा कहते हैं कि राजा परीक्षित फिर पुनः भगवान अनुसुईया के घर में दत्तात्रेय बन करके दत्तात्रेय रूप में अवतार लिया। अनुसुईया का पहला पुत्र हुआ दत्तात्रेय जो विष्णु का अवतार है, और दूसरा पुत्र हुआ चंद्रमा जो ब्रह्मा जी का पुत्र है, और तीसरा पुत्र हुआ अनुसुईया का दुर्वासा ऋषि जो दुर्वासा शंकर भगवान का अवतार है। बोले दुर्वासा महाराज की जय, दत्तात्रेय महाराज की जय। तो ये तीनों पुत्र अत्रि और अनुसुईया के घर में फिर भगवान ने पुनः अवतार लिया। आई हरिकथा प्रेमियों, माताओं, फिर आगे दत्तात्रेय जी की कथा आएगी। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं से शिक्षा ली। पूर्णिमा का की कथा आएगी, चंद्र की कथा आएगी, और पहले थोड़ा संक्षिप्त प्रकाश डालेंगे दुर्वासा पर। दुर्वासा ऋषि है अत्रि और अनुसुईया का पुत्र और शंकर भगवान का अवतार है। तो दुर्वासा ऋषि ने किसी को भी जीवन में कभी वरदान नहीं दिया। दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोधी थे, उन्होंने कभी किसी को वरदान नहीं दिया। लेकिन दुर्वासा ऋषि की एक चेली है, और वो चेली कौन है? वो है द्रौपदी। तो यहाँ पर सुखदेव जी ने बोला कि राजा परीक्षित, भगवान न किसी को कुछ देता है और न कभी प्रभु किसी से कुछ लेते हैं। अच्छा माताओं, हम लोग न एक किंवदंती बात चलती है कि जब कौरवों की सभा में द्रौपदी की साड़ी उतारे ना दुर्योधन, तो साड़ी की कैन बढ़ाई, हम सब लोग बोले कृष्ण ने बढ़ाई। लेकिन यहाँ सुखदेव बाबा कहते हैं कि राजा परीक्षित, भगवान किसी से को कुछ न देता है और न किसी से कुछ लेता है। तो परीक्षित ने कह दिया कि नहीं गुरुदेव, अगर भगवान किसी से कुछ लेता नहीं है तो मेरी दादी को साड़ी क्यों दी उन्होंने? मेरी दादी की कौरवों की कुत्सित सभा में लाज तो कृष्ण ने ही बचाई। सुखदेव बाबा ने एकदम मना किया। थोड़ा ध्यान से सुनो। बोले नहीं। तो बोले फिर दादी को साड़ी किसने दी? तो हरि कथा प्रेमियों माताओं, दुर्वासा ने जीवन में कभी भी कैसा वरदान नहीं दी। अच्छा, वरदान देने से क्या होता है? आपके घर में जब यहाँ यज्ञ हो रहा, ब्राह्मण सुबह से शाम तक भजन करते हैं, अब बाद में आप उनके पैरों को छूते हैं, और जो भी उन्होंने भजन किया उस भजन को आप लोग ले लेते हैं, उस तप को आप ले लेते हैं, और पंडित खाली हो जाते हैं। तो सज्जनों, हरिकथा प्रेमियों, आइए इस प्रसंग को आगे बढ़ाएं। सबसे पहले सौभाग्य, जो एक बार भगवान के पास रोता है फिर उसको संसार के पास रोना नहीं पड़ता है। आज द्रौपदी का जब बाल खींचते ले जाए दुशासन ने, तो द्रौपदी पुकार लगी, क्या छुपे हो कहाँ आज प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। छुपे हो कहाँ आज प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की सभा बीच साड़ी खींची जा रही है। दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की सभा बीच साड़ी खींची जा रही है। यहाँ द्रौपदी रो रही है, सावन भादों बरसा रही है। दुष्ट दुशासन बाल खींच खींच करके सभा के बीच में ले जाता है,
और साड़ी का पल्लू पकड़ दिए। जब साड़ी को बदन से उतारने लगे, तुरंत द्रौपदी ने अपनी साड़ी छीनी और दौड़ करके गुरु द्रोणाचार्य के पास गई और रोते रोते कहने लगी, गुरु द्रोणाचार्य, क्या ये शिक्षा दी तुमने इनको? ये शिक्षा है इस कुरु वंश के क्षत्रियों को कि ये सभा के बीच में जवान बहू को नंगा करेंगे और उस बहू को ससुर देखेगा, जेठ देखेगा, ददिया ससुर देखेगा, मामा ससुर देखेंगे। अरे गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो कि तुमसे तुम्हारी बहू पूछती है। गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो कि तुमसे तुम्हारी बहू पूछती है। मुझे नग्न करवा रहे हो सभा में, मुझे नग्न करवा रहे हो सभा में। कहो अब जुआ क्यों झुकी जा रही है, कहो अब जुआ क्यों झुकी जा रही है। गुरुदेव बोलो, विष्णु पितामह को बोलो, ससुर जी, बूढ़ा ससुर, बुढ़ारो, बूढ़ा ससुर जी आप बुलाओ जी, तुम चुप खिले हुए हैं। मामा ससुर, माँ सारी सब खड़ा हुआ है। द्रौपदी रोते रोते हाथ जोड़ करके भीख मांगने लगी, अरे कोई तो इस सभा में मेरी लाज बचाए, निर्वस्त्र होने से मुझे कोई बचाए। जिन्होंने कभी मेरी, जो महारानी मेरी सूरत नहीं दिखी, आज कितना अनर्थ हो जब मेरो नंग बदन दिखना। जिन्होंने कभी मेरी सूरत न देखी, वो देखेंगे नंगा बदन आज मेरा। जिन्होंने कभी मेरी सूरत न देखी, वो देखेंगे आज मेरा। देखो समय आज कैसा है बदला, देखो समय आज कैसा है बदला। महलों की रानी लुटी जा रही है, महलों की रानी लुटी जा रही है। महलों की रानी लुटी जा रही है। महलों की रानी लुटी जा रही है। द्रौपदी सबके पास गई, जब अपने वीर पति अर्जुन के पास गई, देखा अर्जुन का सर नीचे किया हुआ रो रहा है। युधिष्ठिर, भीम, भीम की गदा झुकी है। नकुल, सहदेव, जैसे छुई मुई का पौधा होता है ऐसे ही सर नीचे किए हुए कायर पुरुषों की भांति बैठे हैं। द्रौपदी पुकार रही उस सभा में, सोहरत थी जिनकी सारे जहां में, सोहरत थी जिनकी सारे जहां में। झुकता था सारा जहां जिनके आगे, जहां जिनके आगे। जुए में हारे पति आज मेरे, जुए में हारे पति आज मेरे। वीरों की गर्दन झुकी जा रही है, वीरों की गर्दन झुकी जा रही है। जब जोर जोर से उस सभा में पुकार पुकार के द्रौपदी रो रही थी, हे कृष्ण मेरी लाज रखो, छुपे हो कहाँ आज
प्यारे कन्हैया छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। जैसे ही भगवान को पुकारा, भगवान श्री कृष्ण सभा के बीच में प्रकट हो गए। भगवान ने द्रौपदी के दोनों नेत्रों से जो आंसू गिर रहे थे, अपनी पीतांबरी से अश्रु पोंछे। चुप हो गए भगवान और कहने लगे, अरे द्रौपदी, तू रो क्यों रही है? तेरे पास तो द्रौपदी वो खजाना है जो खजाना कुबेर के पास भी नहीं है। क्या खजाना है प्रभु? बोले, भूल गई जब तू 7 वर्ष की थी और तूने अपना वस्त्र फाड़ करके दुर्वासा के लिए दिया था, दुर्वासा ने उसकी लंगोटी बनाई थी, तो तू जानती है दुर्वासा ने तुझे वचन दिया है कि जा द्रौपदी, तूने मेरी लाज बचाई, तेरी लाज मेरा भजन बचाएगा, तू क्यों रोती है? तो माताओं, एक तो दुर्वासा ने द्रौपदी को वरदान दिया और दूसरा जिस आंवले के वृक्ष के नीचे छुपी थी द्रौपदी, उस आंवले के वृक्ष को भी बोल दिया कि जा आंवले के वृक्ष, तो फाल्गुन मास के महीने की एकादशी अभी रिक्त है, तो खाली है, तो आंवला नाम के तो एकादशी फाल्गुन मास की आंवले के नाम से प्रसिद्ध होगी, आंवला नाम से पूजी जाएगी। इसलिए इन दोनों का अवतार किया। भगवान कृष्ण का रोती क्यों है? तो बजाय अपनी साड़ी का पल्लू उठा करके अभिमानी दुर्योधन को दे दे, ले दुर्योधन खींच। जब दुर्योधन ने साड़ी का पल्लू पकड़ा और साड़ी बदन से खींचने लगी, तो सारे महलों में साड़ी साड़ी, तो सब भ्रम में पड़ गए कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी है ये नारी है कि नारी है कि साड़ी है। अरे इस नारी के बीच में साड़ी की खान है कि साड़ी के खान के बीच में नारी है, सारा उतरी नहीं साड़ी। फिर द्रौपदी को स्मरण हुआ गुरु दुर्वासा का और कहने लगी, क्या कहा द्रौपदी ने, सुनो मेरे गुरु जी, अगर तुम सभा में न आए प्रभु जी, आप अपनी कृपा दृष्टि उस वचन को अब पूरा करो। दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की सभा बीच साड़ी खींची जा रही है। जैसे ही स्मरण किया, टूटा भजन दुर्वासा का। सुनी टेर ऋषि ने तभी द्रौपदी की, उन्हें याद आई अपने वचन की। अरे दुर्वासा ने कहा, आज धृतराष्ट्र नंदन कौरव दुर्योधन मेरी चेली द्रौपदी की लाज उतारते हैं। हाथ से कमंडल में जल लिया और उस दिशा में जल फेंका। दौड़े वो ऋषिवर साड़ी में आए, दुशासन की ताकत घटी जा रही है। एक कौरव नहीं, सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, 10,000 कौरव भी होते तभी तेरी दादी माँ से वस्त्र निर्वस्त्र नहीं कर सकते, क्योंकि दुर्वासा साक्षात भगवान शंकर का अवतार और दुर्वासा का जो तप था वो तप तुम्हारी दादी की लाज रख रहा था। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय, सत्य परंपरा की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए हरि कथा प्रेमियों माताओं, और अब आरती का भी समय हो गया है, लेकिन संक्षिप्त में आपको ये बता दूं कि मनु और शत्रुपा की 3 कन्याओं की कथा, तो आपने 2 कन्याओं की कथा सुन ली है, देवहूति और आकुति के वंश की, लेकिन सबसे एक छोटी बेटी है और उसका नाम है परसुति। 3 बेटी थी ना, कल कथा सुनाऊंगा उत्तानोपात की, ध्रुव इत्यादि वंश की,
और कृष्ण जन्म तक की कथा होगी। लेकिन अभी का छोटा प्रसंग है कि मनु और शत्रुपा की जो छोटी बेटी है उसका नाम है प्रसूति। और प्रसूति का विवाह किया गया किसके साथ? राजा दक्ष के साथ। और दक्ष क्या है? दक्ष है प्रजापतियों का नायक। तो जब दक्ष के साथ में प्रसूति का विवाह हुआ तो दक्ष ने प्रसूति का के साथ में मां जगदम्बा का अनुष्ठान किया था। और याद रखना कि जल्दी फल मिलता है किसका? गणेश जी की पूजा करने का और देवी की पूजा करने का। नवरात्र जो हम लोग करते हैं ना, नवरात्रि व्रत, तो नवरात्रि का व्रत बहुत जल्दी मिलता है। तो ऐसी नवरात्रि की आज देवी का ऐसा नवाह पारायण यज्ञ किया दक्ष ने प्रसूति के साथ में। ऐसा वृतांत आता है कि दक्ष धरती पर लेट गया, अपने ऊपर मिट्टी डाल दी और जो हम हरियाली डाल दी तो हरियाली अपने शरीर पर उगा दी। कैसा कठोर तप कर रहा दक्ष कि मैं प्रजापतियों का नायक बनूंगा। तो अष्टमी के दिन जैसे अष्टमी पूजी तो मां जगदम्बा प्रकट हो गई। बोली जगदम्बा मैया की सत्य परंपरा की। अब मां जगदम्बा प्रकट हो गई। दक्षिण ने जब पर जगदम्बा को देखा तो वरदान मांगा कि हे मां जगदम्बा, तू मुझे ऐसा वरदान दे कि मेरे घर में तू पुत्री बन करके आ जा। जब जगदम्बा ने कहा मांग बेटा क्या वरदान चाहिए? बोले ऐसा वरदान दो कि आप मेरी बेटी बन करके आप मेरे घर में जन्म लो। तो मां जगदम्बा ने कह दिया कि तथास्तु बेटा मैं आऊंगी। तो दक्ष की 16 कन्याएं हुई प्रसूति के साथ में। तो 13 कन्या तो धर्म को ब्याई। 14वीं नंबर की जो कन्या थी वो पितृगणों को दी। 15वीं नंबर की जो कन्या थी वो अग्निदेव को दी। और सबसे जो छोटी कन्या है वो है मां साक्षात जगदम्बा, उसका नाम रखा सती। बोलिए सती मैया की जय, सती मैया की जय। नमः पार्वती पदये हर हर महादेव। अब जब सती का जन्म हुआ तो सती साक्षात अष्टभुजी देवी बेटी बनकर के आई दक्ष के घर में। सब देवता इकट्ठे होकर के पुष्प वृष्टि कर रहे हैं सती के लिए, क्योंकि सती साक्षात देवी है और सब देवता स्तुति कर रहे हैं। आइए थोड़ा हम भी करें। माता है रानी कल्याणी अम्बे, दर्शन दे योग माया। सब रानी कल्याणी अम्बे, दर्शन दे योग माया। माता है रानी कल्याणी अम्बे, दर्शन दे योग माया। तालियां सब हाथ में। रानी कल्याणी अम्बे, दर्शन दे योग माया। तेरा दर्शनों का हम भिखारी, दर्शन दे योग माया। तेरा दर्शनों का हम भिखारी, दर्शन दे योग माया। माता है रानी कल्याणी दुर्गे, दर्शन दे योग माया। माता है रानी रावण कुल की विनाश मेरी माँ। तो कंस घर पर दानी मेरी माँ। कंस घर पर दानी मेरी माँ। जहाँ तेरा ध्यान वहाँ योग माया। जय अम्बे योग माया। माता है रानी कल्याणी दुर्गे, दर्शन दे योग माया। माता है रानी कल्याणी दुर्गे, दर्शन दे योग माया।
की भीड़ द्वार मांगेगी, दर्शन दीदी योग माया। माता है रानी कल्याणी हमसे दर्शन दे दे योग माया। माता है रानी कल्याणी दुर्गे, दर्शन दीदी योग माया। तेरा दर्शन का मुझे भिखारी दर्शन दे दे योग माया। तेरा दर्शन हुआ मुझे भिखारी, दर्शन दीदी योग माया। तो ब्रह्मा घर भर तानी मेरी माँ, पुत्र ब्रह्मा घर भर धानी मेरी माँ, तोरण तुलसी विनाश मेरी माँ, यदुवंश अवतारी मेरी माँ। यदुवंश अवतारी मेरी माँ। जहाँ तेरा ध्यान वहाँ योग माया। तेरा धन वहाँ योग माया। माता है रानी कल्याणी अम्बे दर्शन दे दे योग माया। माता है रानी कल्याणी अम्बे, दर्शन। चलो देवी चलो नंदी यहाँ से। तो भोलेनाथ चल दिए। पीछे से सती माता ने कहा महाराज आप जा रहे हैं तो मैं आपके बिना कैसे रहूंगी। तो सती भी अपने पिता को त्याग करके चली गई भोलेनाथ जी के साथ में। त्रेता युग का वृतांत है ये। उस समय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी मर्यादा का पाठ पढ़ाने के लिए बैकुंठपति अवतरित हुए थे। और जिस रास्ते से शंकर भगवान पार्वती जी जा रहे थे उसी जंगल में भगवान श्री राम और लखन सीता जी को खोज रहे थे। कभी मृगों से पूछ रहे थे, कभी वृक्षों से पूछ रहे थे, कभी खग चिड़ियाओं से पूछते थे। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। इस दृश्य को देख करके भगवान भोलेनाथ बहुत आनंदित हुए। दोनों नेत्रों से प्रेमाश्रु गिरने लगे। जहां भगवान शंकर की आंखों से अश्रु गिरे तो दो वृक्ष उत्पन्न हुए जिनका नाम है रुद्राक्ष। जब भगवान शंकर राम जी के दर्शन करके अश्रु गिरे तो आनंदित हुए तो वृक्ष रुद्राक्ष के उगे। इसलिए रुद्राक्ष सबसे ज्यादा शांति प्रद है। रुद्राक्ष को पहनने वाला मनुष्य कभी अशांत नहीं रहता है। रुद्राक्ष, रुद्र मने शंकर, आक्ष मने अश्रु, आंख, आंख के अश्रु से जो वृक्ष उत्पन्न हुआ है सा रुद्राक्ष। ऐसी लीला भगवान श्री राम कर रहे थे। भगवान शंकर खड़े होकर के राम जी के दर्शन देख कर रहे हैं और राम सती आगे आई, कहा स्वामी तुम क्यों रो रहे हो? मेरे पिता ने भला बुरा बोला? बोले नहीं सती। तो फिर क्या हो गया तुम्हें? हुआ कुछ नहीं, ये बैकुंठपति राम 12 कलाओं को लेकर के अवतरित हुए और कैसी लीला कर रहे हैं। सती ने कहा मुझे ये भगवान नहीं दिखते हैं, मुझे तो ये कोई साधारण पागल पुरुष दिखता है। सती ने ये शब्द कहा, शंकर भगवान ने कहा नहीं नहीं देवी, यह मेरे आराध्य राम है, प्रणाम करो। सती ने प्रणाम नहीं किया। भगवान शिव जी को कहा ये तो कोई पागल है, इसको पता नहीं कि पेड़ बोलते नहीं, चिड़िया बोलती नहीं, पशु पक्षी बोलते नहीं, उनसे पूछ रहा है कि मेरी सीता तुमने देखी, मेरी सीता तुमने देखी, रो रहा है। तो शंकर भगवान ने कहा अगर तेरे मन में उतरता नहीं है तो परीक्षा ले ले। जो कछु तुम्हारे मन संदेह, जो कछु तुम्हारे मन संदेह, तो कीन जाहि परीक्षा लेहु, तो कीन जाहि परीक्षा लेहु। जो तुम्हारे मन अति संदेह,
में संदेह है तो जाओ और परीक्षा ले लो। और माताओं ध्यान रखना, जो स्त्री अपने पति के कहने के अनुसार नहीं चलती है उसके जीवन में बड़ा भारी कष्ट आता है। जो पूजा ससुराल में होती ना, हाई पूजा बुआरी सनी करनी चाहिए, उसी में जीवन साफल्य है। और जो ससुराल के धर्मों पर नहीं चलती, ससुराल के देवताओं को देवता नहीं मानती, उसके जीवन में तरह तरह प्रकार का कष्ट आता है। अब माताओं सती नहीं मानी, परीक्षा लेने के लिए गई और सीता माता का भेष बनाया और परीक्षा लेने के लिए पहुंच गई। जैसे ही राम जी के पास गई, राम जी ने देखा ये तो सती, जो दौड़ कर गए, राम जी प्रणाम किया, माते क्या बात हो गई, ये कौन सा भेष बनाया, तुरंत चली जा, यहाँ बड़े बड़े राक्षस रहते हैं और भोलेनाथ का कोई हमारी सीता जैसा हरण करेगा तो फिर क्या करेगी, देर मत कर, जा भोले भंडारी को मत छोड़। सती की ओट पीट हो गई, बाप रे बाप, ये तो सही में बैकुंठपति है। आई शंकर भगवान के पास, शंकर भगवान ने बोला सती परीक्षा ले ली। अब झूठ बोला कि ना ना मैं ना लेनी परीक्षा, मैं परीक्षा का लेनी, मैं तनी प्रणाम करे जरूर तुम करे। अब झूठ किससे बोला, जो त्रिनेत्रधारी, उससे झूठ बोला। और स्त्री का झूठ अगर पति पकड़ लेता है उसकी बातों पे कभी विश्वास नहीं होता। जो स्त्री झूठ बोलती है और वो झूठ कहीं पकड़ा गया तो फिर वो विश्वास हमेशा हमेशा, ऐसा प्रण कोई कर सकता है, ऐसा प्रण कि सती मेरी, सीता मेरी माँ है, सीता मेरी माँ है और सती ने सीता का रूप बनाया है, तो जब तक सती ने ये शरीर नहीं छोड़ा तब तक ये मेरी माँ के तुल्य है, ऐसा प्रण किया शंकर भगवान ने। और सीधे गए कहा, कैलाश पर्वत पर, और वहां समाधि लगा दी। समाधि, लंबी समाधि लग गई शंकर भगवान की। अब सती माता परेशान हो रही है, शंकर भगवान ने समाधि लगा दी, तो ऐसा तब त्याग कौन कर सकता है, कोई कर सकता है? पति व पत्नी होती, जब लड़ाई होती ना, जब हमारे गुण लड़े होते तो पति बोला मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा बड़े भाग धीरे और आगे पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। शंकर भगवान ने समाधि लगाई। यही विधि दुखित प्रजेश कुमारी, यही विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बहुत दुख हुआ मां सती को कि मैंने बहुत गलत किया कि पर पुरुष की परीक्षा लेने के लिए गई और पर पुरुष की स्त्री का वेश बनाया। शंकर भगवान ने समाधि लगा दी। इधर दक्ष ने भगवान शंकर को नीचे दिखाने के लिए एक यज्ञ किया, फिर पुनः कि बहुत बड़ा यज्ञ किया, और इस यज्ञ में शिव जी को नहीं बुलाना, सती को नहीं बुलाना। अब सब देवता अपने विमानों को लेकर के उड़ रहे थे, कैलाश पर्वत से विमान उड़ उड़ के जा रहे हैं देवताओं के उस यज्ञ में दक्ष के। तो सती ने देख लिया विमानों को उड़ते हुए, अब पकड़ी शंकर भगवान को हाथ सती, और फिर हाथ पकड़ी फटी पकड़ी शंकर भगवान की और धक्का मग लगाए कि भोलेनाथ भोलेनाथ, स्वामी जी आंखें खोलत। शंकर भगवान बोले क्या हुए, बोले ही सब देवता काफे ना। शंकर भगवान ने बोले तेरा बाबा डरना। सती ने बोली क्या हुए, मेरा बाबू का डरा। शंकर भगवान ने बोले कुछ न हुई, तक क्या आंगते सब देवता नाड़ा। शंकर बोले सिविल अरे राम राम राम, तेरा बाबू नो जी क्या गाड़ी पे। सती ने बोली कोई बात नहीं, मैं माफी मांग तुम उसी इटा, पिताजी की ओर से मैं क्षमा कर दो, मांग दो इटन उसी तक ये क्या होनो।
क्या बना लोग लोगों ने बोलो कि हिम्मत तक ससुर को और जवान को झगड़ा ज्यादा पड़ेगी, हंसाए नहीं लोगों ने, लोग हंसता। अब उठा शंकर भगवान ने बोली देवी वो सब ठीक थे, परंतु तेरुजु बाबा ने ते को मुते कोई चिट्ठो पत्रो नहीं दिनु, सवाल देनु थे, मांगते चिट्ठी देनु थे, हम जानो थे बिगर बुलाया जा। सत्य ने बोली चिट्ठी जरूर बोलो मेरे पिताजी को दिनु, पर अजवालों का जो डाकिया नहीं बहुत बदमाश, ये तो चिट्ठानी क्या बता कना देनु बोलेंगे ऐसा को निसोर निसा को ऐसे ना करे। पोस्टमैन की एक गलती, चिट्ठी जरूर बोलो, कभी कभी जो है वो डाक पेंटिंग में पड़ जाती है। शंकर भगवान बोले मेरी चिट्ठी पड़ी पेंटिंग में, ये जब तक ये ध्यान दूर दूर वो पीटी नहीं गया, अब मेरी चिट्ठी अच्छी। सत्य ने बहुत समझाई, नन्हे सत्य तुझे नहीं। सत्य ने बोली न मैं तो जाऊंगी जाऊंगी। शंकर भगवान ने बोली मत जा, बोले मैं जाऊंगी। शंकर भगवान ने बोले देख सती, जिस घर में अपना मान ना हो उस घर में जाना ना चाहिए। जिस घर में अपना मान ना हो उस घर में जाना ना चाहिए। जिस भोजन में प्रभु नाम न हो वह भोजन पाना ना चाहिए। जिस भोजन में प्रभु नाम ना हो उस भोजन पाना ना चाहिए। सती को बहुत समझाया मत जा सती। सती भली भांति पछताब पिता, ए पिता दक्ष तुझे अब पता चलेगा कि तूने यज्ञ किया या अपने लिए काल को बुलावा भेजा है। और जहां यज्ञ हो रहा था उसी यज्ञ कुंड में सती माता ने छलांग लगा दी। बोलिए सती मैया की, सती मैया की। सती ने जैसे ही प्राण छलांग लगाई हाहाकार मच गए। शंकर भगवान के जो प्राण प्रिय गण उन्होंने देखा हमारी सती माता मर गई, साहस करके सती का अध जला शरीर कुंड से निकाला, देखा ये तो मर गई। नंदी ने बोला श्रृंगी भृंगी आज इस दक्ष को सबक सिखाई देना है। जिस यज्ञ में अब हमारी माँ मर गई तो अब माँ का माँ से ही तो नाना था, अब जब माँ नहीं रही तो नाना किस बात का, नाना को आज सबक सिखाएंगे। उठा नंदी खड़ा, पकड़ा दक्ष को। दोनों में जब गुस्सम घुसी हुई तो वहां आचार्य थे भृगु महाराज, और भृगु महाराज ने ऐसे ऐसे मंत्र पढ़े, ऐसे ऐसे मंत्र पढ़े कि उन मंत्रों के प्रभाव से रिबु नाम के देवता प्रकट हो गए। और रिबु नाम के देवताओं ने शिव गणों को बांस पर बांध दिया और यज्ञ मंडप पर उल्टा लटका दिया। अब यज्ञ चल रहा है, तीनों लोगों में हाहाकार मच गया कि अब क्या होगा। जहां बेटी ने प्राणांत कर दिए हैं, बेटी की आहुति लग गई, ऐसी यज्ञ कैसा यज्ञ हो रहा। नारद जी सीधे गए कैलाश पर्वत पर और बोला हे भोलेनाथ सती जल गई। शंकर भगवान ने कहा जलने दे, तो जिसके सिर में ज्ञान गंगा सवार होगी उसके तरफ से कोई जले या मरे। तो तुरंत नारद जी ने विचार किया कि कैसे कैसे शंकर दक्ष को उसके किए हुए कर्मों की सजा मिलेगी। तो उसी समय हरि कथा प्रेमियों सज्जनों दक्ष ने नारद जी ने कह दिया कि भोलेनाथ सती तो मर गई, कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए, लेकिन आपके जो प्राण प्रिय जो गण हैं उन गणों का भृगु नाम के देवताओं ने फांस पर उल्टा बांध दिया है। जैसे ही शंकर भगवान ने सुना मेरे प्राण प्रिय गणों की पिटाई हो रही है, पकड़ी भगवान शंकर ने अपनी जटा और पछाड़ी हिमालय पर। जैसे ही जटा हिमालय पर पछाड़ी, हिमालय पीछे जटा पछाड़ते ही एक भगवान शंकर जैसे ही एक भद्र पुरुष प्रकट हो गया। बोलिए वीरभद्र महाराज की, वीरभद्र महाराज की। वीरभद्र महाराज ने कहा कहो भोलेनाथ क्या आदेश है। जाओ वीरभद्र और उस जाओ वीरभद्र उस यज्ञ को विध्वंस करके आ जाओ। क्षणों में पहुंचे वीरभद्र महाराज कनखल हरिद्वार में। और जहां
दक्ष का यज्ञ चल रहा था, पकड़ा दक्ष को और दक्ष का एक सिर मरोड़ करके उस कुंड में स्वाहा। अब जजमान ही नहीं रहा, पूर्णाहुति कौन देगा? पकड़ा तक पहले नंदी भृंगी को खोला वीरभद्र ने। अब बोला वीरभद्र ने, बताओ शिवगणों तुमको किस किस ने मारा? बोले ये जो बाबा है ना, ये दाढ़ी वाला बाबा, ये भृगु, इस भृगु ने ये देवता पैदा किया। अच्छा, पकड़ी भृगु महाराज की दाढ़ी प्रेम से वीरभद्र ने और हाथ में दे देगी, ले बाबा तेरी दाढ़ी। अब भृगु महाराज की दाढ़ी उखाड़ ली। और किसने मारा? बोले ये जो रिबु नाम के देवता है ना, इन्होंने हमको खूब मारा, उनकी पिटाई लगा करके उल्टा बांध दिया। और कौन? वही पूषा नाम के जो देवता हैं, इन पूषा नाम के देवताओं ने जब हमारी पिटाई हो रही तो हंस रहे थे, एक गुस्सा मारा, उनके दांत भी तोड़ दिए। अब जो देवता भागना चाहता था उस यज्ञ से, जो ही भगत थे यज्ञ मान पट पकड़ते वीरभद्र और एक तड़ाक मार देते, चम बैठ गो। अच्छा, पहली एक ही और अब भगड़ो यकन, अब तुम हाथ उठा के ताली बजाओ। जरूर आला शिव भोला मेरा द्वार आला, आला हो जरूर आला शिव भोला मेरा द्वार आला। बभूति रमाला शिव भोला मेरा द्वार आला, बभूति रमाला हो आला शिव भोला मेरा द्वार आला, आला हो जरूरी आला शिव भोला मेरा द्वार आला। मुख मां चंदा बैठा छिलंगा, मुख मां चंदा तेरा सुरंगा, तेरा चंदा तेरा सुरंगा, नागों की माला हो आला शिव भोला मेरा द्वार आला, नागों की माला हो आला शिव भोला मेरा द्वार आला, आला हो जरूर आला शिव भोला मेरा द्वार आला, आला हो जरूर आला शिव भोला मेरा द्वार आला, आला हो जरूर आला शिव भोला मेरा द्वार आला। आला हो जरूर चंदा तेरा सुरंगा, मां चंदा तेरा सुरंगा, के मां चंदा तेरा सुरंगा, भूति रमाला हो आला शिव भोला मेरा द्वार आला हो आला शिव भोला मेरा द्वार आला। लटूलियों मां गंगा बेटी रमरा चंगा, लटोरू मांगा बेटी रंगा, लटूलियों मां गंगा बेटिया छिलंगा, लटोरू मांगा बेटा छिलंगा, जग का रखवाला हो। मंगल में सब भगवान भोलेनाथ को बना रहे हैं। शिव भोला मेरा द्वार आला, आहो जरूरी आला शिव भोला मेरा द्वार आला, गोरु
नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोले नागराज भगवान की, सुरखंडा मैया की, भैरवनाथ भगवान की, अपने अपने गुरु महाराज की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। माता और बहनों, कृष्ण जन्म उत्सव मनाया जाएगा। तो सभी भक्तजन अपने अपने घरों से माखन मिश्री जिनके घर में उपलब्ध हो तो अपने घर से थोड़ा थोड़ा लेके आए और कल माखन मिश्री का भोग